लेकिन शरीर से भी परे कुछ है जो शरीर में है, फिर भी शरीर का हिस्सा नहीं है। इसे विशेष रूप से समझाने के लिए मैं फिर दोहराता हूं। वह शरीर में है, लेकिन शरीर का नहीं है। प्रेम उसे प्रकट करता है। स्वतंत्रता उसे आकाश में उड़ने के लिए पंख देती है। मेरे नाना ने घर और जमीन की सारी चाबियां और सारी जिम्मेदारियां भूरा को सौंप दी थीं। कई वर्षों बाद जब मैं फिर से बंबई में रह रहा था, भूरा का बेटा मेरे पास आया और चाबियां देकर बोला, हम वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। हमने जमीन की देखभाल की, फसलें उगाई और सारा पैसा अलग रख दिया। मैंने उसे चाबियां वापस करते हुए कहा, अब सब कुछ तुम्हारा है। घर, फसलें और पैसा सब तुम्हारा है। मुझे खेद है कि मैं पहले नहीं जान पाया, लेकिन हम में से कोई भी वापस जाकर उस पीड़ा को फिर से महसूस करना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें उस ज्योतिषी के बारे में बता रहा था जिसने मेरी जन्म पत्रिका बनाने का वचन दिया था, लेकिन वह उसके पहले ही मर गया, इसलिए उसके बेटे ने वह कार्य किया। वह भी उलझन में था। उसने कहा, लगभग निश्चित है कि यह बालक 21 वर्ष की आयु में मर जाएगा। हर 7 वर्ष में इसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे माता पिता और पूरा परिवार हमेशा मेरी मृत्यु को लेकर चिंतित रहता था। जब भी 7 वर्षों का एक चक्र पूरा होता, वे भयभीत हो जाते थे। और वह सही था। 7 वर्ष की आयु में मैं बच गया, लेकिन मैंने मृत्यु का गहरा अनुभव किया। अपनी नहीं, बल्कि अपने नाना की मृत्यु का। मैं उनसे इतना जुड़ा हुआ था कि उनकी मृत्यु मुझे अपनी ही मृत्यु जैसी लगी। अपने बचपन के तरीके से मैंने उनकी मृत्यु का अनुकरण किया। मैं लगातार 3 दिनों तक न खाना खाता था, न पानी पीता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो यह विश्वासघात होगा। मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, और वे भी मुझसे इतना प्रेम करते थे कि जब तक वे जीवित थे, मुझे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति नहीं थी। मैं उन्हीं के साथ रहता था। वे कहते थे, जब मैं मरूंगा तभी तुम जाओगे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जहां कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। वे मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समय आ गया और वे चले गए। वे मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। मैं उनके प्रेम और उपस्थिति के साथ बड़ा हुआ था। जब वे मर गए तो मुझे लगा कि खाना खाना विश्वासघात होगा। अब मैं जीना नहीं चाहता था। यह बाल सुलभ था, लेकिन इसके माध्यम से कुछ बहुत गहरा घटा। 3 दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, बाहर नहीं निकला। मैं कहता था, अब जब वे नहीं रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहता। मैं बच गया, लेकिन वे 3 दिन मृत्यु के अनुभव में बदल गए। एक अर्थ में मैं मर गया और मुझे यह अनुभव हुआ। हालांकि उस समय यह केवल एक अस्पष्ट अनुभूति थी कि मृत्यु असंभव है। यह केवल एक भावना थी। 7 वर्ष की आयु से ही अकेलेपन की वास्तविकता ने मुझे अपने वश में कर लिया। अकेलापन मेरा स्वभाव बन गया। उनकी मृत्यु ने मुझे सभी संबंधों और आसक्तियों से मुक्त कर दिया। उसके बाद मैं किसी के साथ गहरा संबंध स्थापित नहीं कर पाया। जब भी किसी के साथ निकटता बनने लगती, मृत्यु मुझे घूरती हुई दिखाई देती। इसलिए जब भी किसी के प्रति लगाव पैदा होता, मुझे लगता कि यदि आज नहीं तो कल वह व्यक्ति भी मर सकता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु की निश्चितता को स्पष्ट रूप से जान लेता है, तो आसक्ति की संभावना उसी अनुपात में कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, हमारी आसक्तियां मृत्यु के तथ्य को भूल जाने पर आधारित होती हैं। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, यह मानते रहते हैं कि मृत्यु उससे दूर है। इसीलिए हम प्रेम को अमर कहते हैं। हमारी प्रवृत्ति यह विश्वास करने की होती है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, वह कभी नहीं मरेगा।